नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है, आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के ही विशेष मांग पर आपके ही मांग पर हम वीडियो देने का प्रयास करते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि निशांत ज्ञान आपके दिशा निर्देश पर चलेगा। आप जो चाहेंगे वो चीज़ें हमारी तरफ से जाती रहेंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो पढ़ाने का मेथड है वो आप लोग पसंद करते हैं, यही हमारा सौभाग्य है। और जो भी कहेंगे, ऑल टोटल जो भी कहेंगे, मैं वो चीज़ देने का प्रयास करता रहूँगा, है ना। आप लोगों ने कहा कि भैया कुछ गणित के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम हाउसवाइफ कैटेगरी के हैं, हमें गणित कुछ नहीं आता है। हमें लगता है कि जो सभी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को आप कहीं ना कहीं बुक से पढ़ करके अपने आप को एक रिलैक्स फील करवा सकते हैं। लेकिन एक गणित एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, चाहे वो डीएलएड का गणित हो, चाहे वो कंपटीशन का गणित हो, उसके लिए आपको एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। आपके विशेष मांग पर इस सभी चीज़ों का देने का प्रयास हमारी तरफ से लगातार जारी है और लगातार हम प्रयास करते रहेंगे कि एक बेहतर तरीके से आपको आपके जीवन में सफलता की तरफ उद्यत कराया जाए, सफलता का प्रकाश आपके जीवन में जलाया जाए। मैं चाहता हूं कि हर वो बच्चा जो गणित को देख करके डरता है और डीएलएड में वो गणित ऐसा सोच रहा है गणित नहीं पढ़ेंगे तो हमारी बैक लग जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ हूं और लगातार आपके साथ रहने का प्रयास करूंगा। जहां भी आपको समस्या हो, मैं हमेशा इंस्टाग्राम आईडी आपको देता हूं, नितिन उपाध्याय 817। उस पर जो है आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इस तरीके की हमें बात है और हम जरूर आपका जवाब देंगे, है ना। चलिए, आज हम इकाई 10 को देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है गणित की। जो 2, 3, 4, 5 चैप्टर का वीडियो आपको दिया गया है वो सभी चैप्टर का वीडियो उसमें दिया गया है। आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको गणित में बेहतर स्कोर करना है, गणित को बेहतर तरीके से समझना है, एक शिक्षक के तौर पर आप गणित को किस तरीके से बच्चों के अंदर डालेंगे, बच्चों के दिमाग में कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसी भी भूमिका मैं बनाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। आज जो है इकाई 10 आपके सामने है, विशेष मांग। कुछ बच्चों ने ऐसा कहा कि भैया इसमें से हम कहाँ पढ़ें और कैसे पढ़ें, हमको समझ में नहीं आता है। कि जो साहित्य प्रकाशन की किताब जो सीरीज है उसमें खाली क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें समझ में नहीं आता है। बिंदु क्या है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, तल क्या है, तलखंड क्या है, वक्र क्या है, किरण क्या है, कोण की संकल्पना, ये सभी चीजें इकाई 10 में आपके सामने दी गई है ना। आइए चलिए एक एक का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि सारी चीजें होती क्या है ना। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बिंदु की। बिंदु क्या होता है मित्रों? बिंदु एक ऐसी संकल्पना है, ध्यान से सुनिएगा। बिंदु एक ऐसी संकल्पना है जिसकी न ऊंचाई होती है, न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, अर्थात यह आकृति विहीन होती है। क्या यह एक आकृति विहीन संरचना होती है, वही बिंदु होता है। अब आप बच्चों के दिमाग में कॉपी पेस्ट करने का प्रयास करिए कि बच्चा, क्योंकि आप एक प्रशिक्षु हैं, आप किस वजह से ये चीजें पढ़ रहे हैं। बिंदु आप सबको पता है, बिंदु है ना, ये बिंदु है, सबको पता है। लेकिन बच्चों के दिमाग में कैसे बताएंगे? बेटा, हम आपको नहीं कह रहे हैं, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे? आप सभी लोग हमारे मित्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, आप हमसे ऐसी कोई बात नहीं, हम बेटा नहीं कह रहे हैं आपको। आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? आप बच्चों को बताइए कि बच्चा जो है एक पिन ले लीजिए, पिन से जो है आप जो उनके पास कागज होता है उसी कागज में छेद करवाइए, चौकवा दीजिए, इसे चौकवा दीजिए। जब वो चौकेगा तो उसे बताइए कि बेटा जो आपने चौका है वही बिंदु है, आपने जो चौका है वही बिंदु है। अब अगर आपसे कहा जाए, बच्चे से पूछिए बच्चा इसकी आकृति कैसी है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा इसकी आकृति कैसी है, वो कहेगा गोलाकार है। थोड़ा सा हमको तो लगता है भाई गोलाकार है, लेकिन ये आकृति नहीं है कोई, है ना। बिंदु की कोई आकृति नहीं होती, बस इतना समझिएगा। आप बच्चे को कहेंगे कि बच्चा इस मेज पर जो है, मतलब एक कागज पर पिन कर दो, पिन से तो जो आकृति उभर करके सामने आ रही है वही होती है बिंदु। यही होती है बिंदु की संकल्पना। बिंदु ऐसी आकृति विहीन है, बिंदु ऐसी आकृति विहीन संकल्पना है जिसकी न ऊंचाई होती है, न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है। वो क्या होती है? बिंदु होती है ना। बिंदु अगर एक समतल है, मैं आपको बताता हूं, ये जो हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड आप देख रहे होंगे, ये व्हाइट बोर्ड में कई तरीके के हम कई जगह पे बिंदु बना सकते हैं। जितने भी बिंदु हम चाहें उतने बिंदु हम बना सकते हैं, सभी क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिंदु की संकल्पना को समझ चुके होंगे, बिंदु क्या होती है ना। अब वो बिंदु नहीं, ये बिंदु है, बिंदु। आप किसी दूसरे बिंदु पर मत जाइएगा, वो दूसरी बिंदु होती है ना। चलिएगा, रेखा। अब रेखाखंड और रेखा किरण, यहां पे देखिएगा एक रेखा है, एक रेखाखंड है और एक रेखा किरण है। मैं मानता हूं कि काफी लोगों को गणित आती होगी, लेकिन रेखाखंड और रेखा किरण आप उनसे पूछ लीजिए, उनका टाई फिस हो जाएगा, नहीं बता पाएंगे।
पूरे बीजगणित को, पूरे रेखा गणित को जानते हैं, लेकिन रेखा, रेखाखंड, रेखा किरण को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको परिभाषित करके और आज आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट करके भेजूंगा कि जब भी आप कहीं भी खड़े होंगे, आप एक अध्यापक के तौर पे खड़े होंगे, तो आपको कभी रेखा, रेखाखंड और रेखा किरण में समस्या नहीं होगी, है ना। चलिए, रेखा किसे कहते हैं समझने का प्रयास करिएगा। मैंने यहां पे लिख दिया आपको केवल कॉपी में उतारने के लिए, कि आप भी कॉपी में उतार लीजिएगा कि रेखा क्या होता है। रेखा मैंने लिखा है एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती जाए और उसका कभी कोई अंत ना हो, उसे रेखा कहते हैं, है ना। समझने का प्रयास करिएगा। ये जो मैंने यहां पे एक चित्र बनाया है, मैं लाल कलर का मार्कर ले लेता हूं जिससे आपको दिखाई दे। मैंने जो यहां पे चित्र बनाया है ना, ये क्या है? रेखा है। क्यों रेखा है? क्योंकि इसका कोई अंत्य बिंदु नहीं है। इस रेखा में इधर भी तीर लगाया गया है। तीर लगाने का मतलब क्या होता है? तीर लगाने का मतलब समझिएगा, गणित की भाषा में जब आप रेखा को पढ़ रहे हैं तो तीर का मतलब समझिएगा। तीर का मतलब ही होता है, हम इसे बढ़ाते हुए दिल्ली तक लेके चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पश्चिम साइड में दिल्ली है, और इधर बढ़ाते हुए हम इसे आजमगढ़, मऊ, बलिया, इस तरीके देवरिया होते हुए जा सकते हैं, है ना। तो क्या है? इस किरण का मतलब यह है कि हम इसे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो रेखा का कोई अंत्य बिंदु नहीं है, यहां पे कोई अंत्य बिंदु नहीं है। हम इसको बढ़ाते हुए चाहे जितनी दूर लेके चले जाएं, ये हमारी मर्जी है, हम कितनों भी बड़ा कर सकते हैं, है ना। तो रेखा क्या होता है? रेखा बताइएगा बच्चों को। बच्चा, रेखा जो है, रेखा की कोई अंत बिंदु नहीं होती है। रेखा कोई निश्चित नहीं होती है, कितने रेखा है। रेखा आप कितनों भी बड़ी खींच सकते हो। इसे अगर कोई रेखा दे दी जाए तो रेखा के दोनों तरफ तीर लगा दिया जाए। जब भी रेखा आप बच्चों को बताइएगा तो रेखा इसे मत खींचिएगा, रेखा के दोनों तरफ आप तीर लगाइएगा, तभी रेखा होगी। तीर लगाने का मतलब यह है कि बच्चा रेखा को पूर्वों बढ़ा सकते हो, पश्चिमों बढ़ा सकते हो। इसे तो आप जानते होगे, है ना। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, इतना नहीं जानते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, है ना। एक कॉपी पर जो है ऊपर की तरफ उत्तर होता है, उत्तर दिशा, नीचे की तरफ जो है दक्षिण दिशा होता है ना। नीचे की तरफ दक्षिण दिशा, और दाहिने हाथ की तरफ कौन सा दिशा होता है? पूर्व दिशा होता है, और बाएं हाथ की तरफ जो है पश्चिम दिशा होता है। इतना आप जरूर जानिएगा, है ना, इतना आप जरूर जानिएगा। अब रेखा खींचा गया है, हम आपको करें पूरब की तरफ। पूरब की तरफ मतलब इधर, पश्चिम की तरफ मतलब इधर, उत्तर की तरफ मतलब ऊपर, दक्षिण की तरफ मतलब नीचे। भूगोल में आप पढ़ रहे होंगे और आपके भूगोल वाले टीचर पढ़ा भी रहे होंगे। तो रेखा क्या होता है? एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती जाए, उसका कोई अंत्य बिंदु नहीं हो। हम चाहे जिधर खींचते चले जाए, रेखा बढ़ती चली जाएगी, वही होती है रेखा। और इसके दोनों तरफ जब आप सिखाएंगे बच्चों को तो तिरिया जरूर लगा दीजिएगा, नहीं तो रेखा नहीं होगी और रेखाखंड हो जाएगा, है ना। और ज्यादातर लोग जब आपको रेखा पढ़ाएंगे तो तिरिया ना लगाएंगे, और जैसे ही तिरिया नहीं लगाएंगे वो खत्म, संकल्पना समाप्त, है ना। आगे बात करते भैया रेखाखंड की। रेखाखंड क्या होता है ना। बच्चा बड़े ताव से पूछेगा, अच्छा रेखा बता दी तो रेखाखंड बताइए क्या होता है। तो बतूनिए रेखाखंड क्या होता है ना। जब रेखा जो है, रेखा का एक ऐसा छोटा सा भाग, खंड से स्पष्ट है। खंड से क्या स्पष्ट है? खंड से यही स्पष्ट है कि रेखाखंड, रेखा का एक छोटा सा भाग, इतना बड़ा रेखा है, इसमें से एक भाग इसे निकाल लो, रेखाखंड हो गया। इतना बड़ा रेखा है, दिखाई दे रहा है हमारा हाथ में, इतना बड़ा रेखा खींच दीजिए। रेखा है तो मतलब दोनों तरफ बढ़ सकता है, लेकिन उसी में से बीचों में से इतना काट के निकाल लो, वो होता है रेखाखंड, है ना। वही मैंने लिखा है, रेखा के एक छोटा सा भाग जिसका अंत्य बिंदु निश्चित हो, इसका अंत्य बिंदु निश्चित होता है। अब इसी में से हम यहां पे एक बिंदु ले लिए एक्स, मान रहे हैं कोई एक्स वाई आ गया तो बहुत बड़ा तीर नहीं आ गया है, बहुत बड़ा तोप नहीं आ गया, मान रहे हैं। यहां पे एक बिंदु ले लिए एक्स, यहां पे एक बिंदु ले लिए वाई। अब यही दोनों से काट लिए, आरी लगा के इसे काट लिए, काट के ले जाकर के यहाँ पे चपका दिए। कहाँ? यहाँ ला करके चपका दिए, और यहाँ जैसे ला के चपका दिए, या एक्स है वाई है ना। अब इसको इधर उधर नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि काट के लाए हो यार। अब 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड है तो मतलब काटे के लाए हो ना। अगर रेखा कोई खींचने कह दे, रेखा कभी खींची नहीं जा सकती। रेखा कोई अंत बिंदु नहीं होता है। जो भी रेखा खींची जाती है और रेखाखंड खींची जाती है कि रेखा का छोटा सा टुकड़ा, है ना। रेखाखंड में क्या होता है? रेखाखंड में निश्चित होता है 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है। अब ऐसा नहीं आता है, सवाल में भी ऐसे पूछा जाता है 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दीजिए, है ना। तो 5 सेंटीमीटर के रेखा खींचना मतलब 5 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींच दीजिए, निश्चित होता है। रेखा का एक छोटा सा भाग जिसका अंत बिंदु निश्चित होता है, इसका अंत बिंदु निश्चित है। यहां से इसे इधर नहीं बढ़ा सकते, इधर नहीं बढ़ा सकते। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो जिंदगी भर 5 सेंटीमीटर का रहेगा, ये 5.1 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, अर्थात ये आधो नहीं बढ़ेगा। समझ में आया ना। रेखा क्या होता है? अंत बिंदु निश्चित नहीं होता है, बड़का होता है, बहुत बड़का होता है। जितनी बड़ी संकल्पना आप कर सकते हो रेखा होता है।
रेखाओं में से जब छोटा सा भाग काट करके, आरिस काट करके निकाल लेते हैं तो होता है रेखाखंड, है ना। रेखा किरण का होता है, समझ लो। बहुत आसान है, केवल समझने की फेर है और समझाने की फेर है। लोग समझाते हैं थोड़ा सा गड़बड़ा देते हैं ना। रेखा किरण क्या होता है? एक किरण का आरंभ, एक किरण का आरंभ एक बिंदु से होता है और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अब समझिएगा इसे। किरण का मतलब क्या होता है? सूर्य से कोई किरण निकलती है तो क्या होता है? जैसे मैं सूर्य हूं, मैं सूर्य नहीं हो सकता हूं, गलत, बहुत गलत शब्द बोल दिया। सूर्य तो सूर्य देवता ही हो सकते हैं। जैसे सूर्य है, यहां पे सूर्य भगवान है, मान लीजिए यहां पे सूर्य भगवान है। समझाने के लिए बड़ा दिमाग लगाते हैं, है ना, पूरा दिमाग खपा देते हैं। ये सूर्य है। अब सूर्य की तरफ, सूर्य से जो है, सूर्य से ही किरण निकलती है ना। अब यहां से किरण निकल गई, क्या है, यहां से किरण निकल गई। अब जो सूर्य भगवान से किरण निकल रही है, एक किरण बताइए, किरण बताइएगा, इस किरण का कोई और छोर है क्या? कोई और छोर नहीं है। सूर्य की किरण पूरब की साइड से सूर्य जब उदय होता है, उसी के साथ सूर्य की किरणें निकलती हैं और कोई और छोर नहीं होता है। पूरे ब्रह्मांड में सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। आप जहां भी चले जाइए वहां तक सूर्य की किरणें आपको दिखाई देती रहेंगी। लेकिन ये बताइए, इस सूर्य से तो निकल रही है, सूर्य के पीछवा थोड़ी निकल रही है, यहां से निकल रही है किरण। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, रेखा किरण का मतलब यह हुआ कि रेखा किरण का एक बिंदु निश्चित होता है, एक बिंदु निश्चित होता है। मतलब इस सूर्य भगवान से निकलेगी किरण, रेखा किरण मतलब किरण, किरण का संकल्पना आप सूर्य से करिए, इसका एक बिंदु निश्चित, अर्थात इस सूर्य भगवान से निकलेगी। लेकिन दूसरा जो किरण होगा ना, वहां तीर लग जाएगा। तीर लगने का मतलब यही हुआ भैया, आप इसको बढ़ा सकते हो, ऐसे 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 दिल्ली लेके चले जाओ, लंदन लेके चले जाओ, सऊदी अरब लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ज़्यादा समझाने की अब आवश्यकता नहीं है, आप बच्चों को इसी तरीके से समझाइएगा, है ना। मैंने समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। रेखा किरण का अंत बिंदु निश्चित होता है, अगला बिंदु निश्चित नहीं होता, कितना भी बढ़ा के लेते चले जाइए, लेकिन एक बिंदु पर आप यक्स लिख दीजिएगा और यहां पे कुछ मत लिखिएगा, है ना। चलिए, रेखा, रेखाखंड और रेखा किरण आपने समझ लिया, 3 टॉपिक खत्म। अब आगे बात करते हैं, कुछ और है उसे बताना आवश्यक है। अब बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आपको सीखने सिखाने में बहुत ज़्यादा इसमें समस्या आ रही होगी, है ना। इसी वजह से मैंने सोचा कि बता दिया जाए। चलिए आगे है भैया तल। बिंदु बता दिए, रेखा बता दिए, रेखाखंड बता दिए, उसके बाद रेखा किरण बता दिए, तल, तलखंड, वक्र बचा हुआ है। अब तल समझिएगा, समझिएगा तल। तल का मतलब ये हुआ, आप लोग घनाभ देखे हैं, घन देखे हैं कि नहीं देखे हैं? चलिए, ना देखे होंगे तो ठीक है। माचिस की डिबिया देखे हैं? हाँ देखे हैं। आपको कहेंगे जिस कमरे में आप रह रहे होंगे वो कमरा आपका है। जैसे कि हम एक लोकल कमरे में जो है वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे दाहिने तरफ भी एक दीवार है, बाएं तरफ भी दीवार है। यहाँ तो दीवार है, ये है, हमारे आगे भी एक दीवार है, ऊपर भी एक दीवार नहीं है, छता है, और नीचे भी क्या है, फर्श है। अब हम कहेंगे भैया इसमें ये काहे आप बता रहे हो? हम कहेंगे बच्चा तल, तल बता रहे हैं ना, तल का होता है। अब तल की संकल्पना कर रहे हैं, अभी भूमिका बना रहे हैं, तल का होता है, समझिएगा। बहुत बड़ी पृथ्वी है, बहुत बड़ी पृथ्वी है। चलिएगा बताते हैं, सीधे सीधे बताते। बहुत बड़ी संकल्पना अगर करते जाएंगे ना तो समय बीत जाएगा, और आप जो है जब आपका समय चला जाएगा, समय चुके पुनिका पछताने, समय चला जाएगा तो कुछ नहीं आता हाथ में। इसी वजह से समय रहते खूब घसीट दीजिए अपने आप को। चलिए ये देखिए, मैंने मान लिया कि ये जो है क्या है, तल का मतलब होता है, तल का मतलब ये क्या होता है, तल में जो है 3 बिंदु हम मान सकते हैं। तल की संकल्पना आप जान लिए कि घनाभ है, घनाभ का एक दीवार जो है वो तल के साइड का है ना, वो तल है। क्या है? तल है। एक समतल भाग, एक समतल भाग, चाहे दीवार को हो चाहे पूरी पृथ्वी का ऊपर वाला तला मान लीजिए वो तल है। पूरी पृथ्वी का ऊपर वाला जो है हिस्सा मान लीजिए वो क्या है, तल है। बस तल की संकल्पना यहीं तक है और कुछ नहीं। बस आगे बताते हैं। एक तल जो होता है उसमें हम 3 बिंदु, एक तल जो होता है वो 3 बिंदु से होकर जाता है, एक्स, वाई, जेड। इसे स्टार बना के लिख लीजिएगा, इसे स्टार बना के लिख लीजिएगा। एक समतल, एक तल। ये तल नहीं है यार,
अभी तल नहीं है, तल तो बड़का हो गया, ये तलखंड है। क्या है? तलखंड। अगर तल सीधे सीधे अगर आपको तल कह दिया जाए, तल बहुत बड़ा है, इसकी कोई और छोर नहीं है। जैसे रेखा मैंने बताया, रेखा बहुत बड़ा है, इसकी कोई और छोर नहीं है। तल ऐसे बहुत बड़ा है, कोई और छोर नहीं है ना। तलखंड उसका एक छोटा सा भाग है। अभी जो घरा है, इस घर में जो नीचवा हमारा फरसिया बना हुआ है, का तल है, और जो बगलियां वाली जमीनियां बची वो तल नहीं है, वो भी तल है। लेकिन वो जो मेरा फर्श बना हुआ है, मामूली से तलखंड है, छोटा सा, इतना सा काट के निकाले हैं। तो जो बना दिए हैं, का है? तलखंड है। अब इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड है, इसमें से इतना सा निकाल लिए, का है? तलखंड है। एक तलखंड तीन बिंदु से होकर गुजरता है। अर्थात आप इसमें यह भी लिख सकते हैं, अर्थात तीन बिंदुओं से होकर, तीन, अब यहां पे देखिएगा, तीन असंरेख बिंदुओं से, तीन असंरेख बिंदु, तीन असंरेख बिंदुओं से होकर, एक क्वेश्चन भी आ सकता है, तीन असंरेख बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक तलखंड बनाया जा सकता है। इसे आप लिखिएगा जरूर। अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। असंरेख यहां पे आ गया, नया चीज। असंरेख का मतलब ये होता है सीधी रेखा में ना हो। अगर सीधी रेखा में हो गया तो एक ही रेखा खींचा जाएगा, रेखाखंड खींचा जाएगा, है ना। असंरेख का मतलब यह है कि तीन बिंदु अनाप जनाप साइड में रहे। अब तीन बिंदु एक्स वाई जेड यही दिया गया है, ये तीन बिंदु क्या है? अनाप शनाप साइड में है, मतलब एक इधर है, एक उधर, एक इधर है, असंरेख है। अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको जो है एक समतल का निर्माण करना है। समतल का निर्माण कर दीजिए, मिला दीजिए, ऐसे आए, फिर ऐसे आए, है ना, फिर कैसे जाए, है ना, अरे यार ऐसे आए ना। उसके बाद चौकोर नहीं बनाना है, चाहे जैसे बना दीजिए, हो गया। इसका मतलब है नहीं चौकोर है बनाना है, चौकोर बना दीजिए, त्रिकोण बना दीजिए, समतल तलखंड बना दीजिए, है ना, कोई मतलब नहीं है। तो अर्थात इसका फंडा यही है कि तीन बिंदुओं से होकर मात्र एक समतल गुजरता है। अगर आपसे यहीं पर कहा जाए कि दो बिंदु लिख लीजिएगा, यहां तीन असंरेख बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक तलखंड बनाया जा सकता है, लेकिन दो बिंदुओं से होकर अनेक तलखंड बनाए जा सकते हैं। अनेक तलखंड बनाए जा सकते हैं। कैसे? समझिएगा कैसे। तीन ठीक रहेगा तो निश्चित रूप से तीनों को मिलाना पड़ेगा। अब दो ठीक है, यही दो बिंदु। अब यहां से आपको तलखंड बनाना है, हम बनाना शुरू करते हैं भैया। एक ठीक हो गया, ये हो गया एक, एक्स वाई दो बिंदु है ना, एक हो गया। अब बनाना शुरू करते हैं। दुई समतल बन गया। अब बनाना शुरू करते हैं। तीन ठीक हो गया, फिर देख रहे होंगे। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ कलाकारी बताने की आवश्यकता नहीं है कि दुई अगर बिंदु रहेगा तो उससे अनेक तलखंड बनाए जा सकते हैं, और अगर तीन असंरेख बिंदु रहेगा तो उससे केवल और केवल एक तलखंड का निर्माण किया जा सकता है ना। अब कुछ ज़्यादा इसमें बताएंगे नहीं, बस इतना ही जानिएगा, इतना ही आपसे पूछा भी जाएगा। चलिए आगे बातें हैं। तलखंड का जो बात था वो हो गया। आप बच्चों को इसे सिखाइएगा। आपसे क्वेश्चन केवल यही दो पूछा जा सकता है कि तीन असंरेख बिंदुओं से कितने तलखंड बनाए जा सकते हैं? केवल और केवल मात्र एक तलखंड बनाया जा सकता है ना। एक समतल, एक तलखंड, एक तल का निर्माण होता है। दो बिंदुओं से होकर अनेक समतल बनाए जा सकते हैं, तलखंड बनाए जा सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं भैया, किसकी बात करते हैं? आगे बात करते हैं। अब एक चीज और देख लीजिएगा, एक बिंदु से होकर कई रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से होकर कई रेखाएं खींची जा सकती है, इसे सब जानते होंगे ना। अगर आपसे कहा जाए कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो
कई रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं? दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं? मात्र एक। अगर दो बिंदु को मिलाया जाए तो मात्र एक रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर अनेक रेखा, दो बिंदु से होकर मात्र एक रेखा। इसको ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, इतने आप समझदार हैं। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आपके 2 बच्चे हैं, चाहे आपके 4 बच्चे हैं, आप इतना जानते होंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। का बचा है? बिंदु हो गया, रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया, तल हो गया, तलखंड हो गया, किरण हो गया, वक्र बचा है। हाँ, तल समझ लिए ना। चलिए अब आपको वक्र बता देते हैं। वक्र एक मैंने बताया था, रेखा कितनी प्रकार की होती है, यहीं पर समझ लीजिए। रेखा जो है 2 प्रकार की होती है, इसीलिए आप लिख लीजिएगा, कहीं पर आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा। रेखा 2 प्रकार की होती है, एक होती है सीधी रेखा, एक होती है वक्र रेखा। वक्र रेखा और सीधी रेखा। सीधा का मतलब जब रेखा इस तरीके से पार दी जाए, ये रेखाखंड है ना, रेखा इस तरीके से पारी जाए, सीधी मतलब सीधी सोज। और वक्र रेखा का मतलब क्या होता है? वक्र मतलब होता है टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा। अब इस तरीके से कोई रेखा पार दी जाए तो होता है वक्र रेखा। समझ रहे हो ना। अब वक्र का संकल्पना आप समझ चुके हैं। वक्र की संकल्पना क्या है? जो टेढ़ा मेढ़ा हो वही क्या होता है? वक्र होता है। बस। रेखा कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, सीधी रेखा, वक्र रेखा। सीधी रेखा का उदाहरण ए है, वक्र रेखा का उदाहरण ए है। बस। अब वक्र को समझना है इस तरीके से। एक हमने क्या बना दिया, इतने बेहतरीन तरीके से गोला हाथ से नहीं बन पाएगा, लेकिन जो बन गया तो बन गया, सही है। ये क्या है? एक गोला है, एक वृत्त है, जो भी आप समझ लीजिए। गोला है, वृत्त है, एक गोल आकृति है, यही समझिएगा। उससे ज्यादा समझाने की आवश्यकता हमें नहीं लगती है ना। अगर आपको कहा जाए इसके बाहरी तरफ क्या है, इसके बाहरी तरफ जो रेखा खींची गई है, इसे क्या कहते हैं? इसे अगर हम वृत्त मानेंगे तो इसे हम परिधि कहेंगे, है ना। वृत्त की परिधि कहते हैं। परिधि मतलब वृत्त के जो चारों ओर का हिस्सा होता है, गोला हुआ हिस्सा, उसे हम परिधि कहते हैं। लेकिन आप इस चीज की संकल्पना थोड़ी देर के लिए करिएगा। ये जो यहां से यहां तक मैंने खींच दिया, यहां से यहां तक, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने एक रेखा खींचा, इस तरीके से। ये रेखा कैसी रेखा, आप इसे हमें बताइए। क्या ये सीधी रेखा है? आप कहेंगे नहीं यार, अभी तो आपने बताया ये वक्र रेखा है। जब टेढ़ी मेढ़ी हो, सीधियाती होता है ना, आप सीधे बता देंगे नहीं भाई वक्र है। तो हम कहेंगे भैया जब ये वक्र है, इसके ऊपर वाला जो संकल्पना बन रही है, यही होता है वक्र। क्या होता है? यही होता है वक्र। और इसके ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है, टेढ़ मेढ़ रेखवा के ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है, उसे ही हम कह देते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कह देते हैं? वक्र पृष्ठ। यही है वक्र पृष्ठ की संकल्पना। अब देखिएगा, आपके सिलेबस में इस तरीके से दिया जाएगा, बच्चों को समझाइएगा। आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभार हो सकता है चित्र उत्र बना के आपके क्वेश्चन मार दे। एक है, आप देखते हैं, अगर कक्षा 10वीं में आपने गणित लिया है तो आप इसे जरूर बता पाएंगे। क्या है? क्या है? शंकु है। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो हम 2 दिन पहले 2 वीडियो बनाए थे टोपी पहन करके। काहे टोपी पहन करके वीडियो बनाए थे? क्योंकि दिना भी टोपी पहने रहते थे, बरवा मुड़ जाता था, बार मुड़ जाता था तो एकदम भूत ऐसे लगते थे। इस वजह से मैंने टोपी पहन के वीडियो बना दिया था, है ना। उतनी ज़्यादा ठंडी कमरे में नहीं लगती थी। चाहते तो टोपी निकाल के वीडियो बना सकते थे, लेकिन टोपिया पहन के लगाए, चाहे थोड़ा सा अच्छा लगे, टीचर की बात लगे, नहीं तो ऐसे मुड़ा रहेगा, बहुत ऐसे लगेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। इसी वजह से अब जो टोपिया पहने थे ना, टोपिया के नीचे वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा वो कैसा था? अरे हमारे मुड़वा की वाला हिस्सा कैसा है? ये वाला हिस्सा। आप कहेंगे भैया ये वाला हिस्सा तो वक्र टाइप का है ना। कैसी संकल्पना है? वक्र। बस, राम राम, जय श्री राम। हो गया वक्र, आप समझ गए, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जो है इस सारी संकल्पना को आप समझ गए हैं। बिंदु, रेखा, तल, तलखंड, किरण, बच गया। कोण की संकल्पना। कोण की संकल्पना के लिए इकाई 11 वाला वीडियो देख लीजिएगा। कोण के प्रकार, कोण के काफी चीज मैटर उसमें मैंने बताया है। अब इसे बार बार रिवाइज नहीं करूंगा, कोण की संकल्पना वही बताया हूं ना, इसे आप देख लीजिएगा, है ना। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे केवल एक ही मांग है कि इस वीडियो को यार उन तक पहुंचा दीजिएगा जिन्हें लगता है कि गणित पहाड़ है, जिन्हें लगता है कि मैं जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं सकता हूं। ये निशांत ज्ञान केवल और केवल आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा कराने के लिए ही पैदा हुआ है, और मैं आपके जीवन में आया हूं तो बहुत बड़ा कुछ करके जाऊंगा। और इसी संकल्पना के साथ मैं यूट्यूब पर उतरा हूं। यही संकल्पना है हमारी।
और हमें लगता है कि जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ाया है उन चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप केवल और केवल संकल्पना समझो, गणित आसान होती है। और कहीं भी किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो। एक बच्चे ने कहा कि सर आप फॉलोअर बढ़ाते हैं क्या इंस्टाग्राम की आईडी दे करके? ना ना, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग जाते हैं इंस्टाग्राम पे, हमें फॉलो करते हैं, उसके बाद अनफॉलो कर देते हैं, मैसेज क्वेश्चनवा पूछ के उसके बाद अनफॉलो कर देते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, फॉलो करिए मत फॉलो करिए, केवल यही है इंस्टाग्राम की आइडिया दे देते हैं तो आपको क्वेश्चन पूछने में थोड़ी समस्या नहीं होती है। नहीं तो हमसे व्हाट्सअप नंबर मांगेंगे और थोड़ी सी हमें समस्या ये है कि व्हाट्सअप नंबर दे देंगे तो कहीं भी आपकी कोई समस्या होगी तुरंत घंटी टुनटुना देंगे, हेलो सर ऐसी ऐसी बात है, तो घंटी टुनटुना देंगे, दिन भर आपकी घंटी सुनते रहें। तो यही इसी वजह से मैं व्हाट्सअप नंबर नहीं दे पाता हूं, है ना। जिसके पास पहुंच गया व्हाट्सअप नंबर गलती से हमारा, तो जो है कोई समस्या होती डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, जो कि गलत है ना। मैं उस समय किस परिस्थिति में हूं, कहां हूं, कैसे हूं, कॉल नहीं करना चाहिए। मैसेज आप पहले कर लिया करिए, तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं कॉल से ही बात होगी, जिनके पास नंबर पहुंच गया उनके लिए, गलती से नंबर कहीं से खोज खाज लिए हैं, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करिएगा। आपको कोई समस्या होती है और किसी टॉप चैप्टर पर वीडियो चाहिएगा तो उस चैप्टर का नाम हमें जरूर बताइएगा, है ना। मनोविज्ञान की क्लासेस कुछ दिन के लिए मैंने ऑफ किया है, आपके लिए ही सब कुछ कर रहा हूं ना। तो जहां मुझे लगेगा यहां पे समस्या आपको हो रही है तो मैं वीडियो दे दूंगा, है ना। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मेहनत करिए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो ये संसार की सूरत है, कहा जाता है मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए, मतलब मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए, है ना। इस तरीके से है, कई सारी चीजें हैं बताने लायक, लेकिन अगर बताता मोटिवेशन बात ज्यादा करूंगा तो लोगों को लगेगा कि चलिए ठीक है, बेहतर करिए और बेहतर करने का प्रयास हमेशा सर्वथा करते रहिए, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।